उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदा नीरा या गंडक तक विस्तार हो गया। राजनीतिक संरचना। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संगृहीत्री नामक अधिकारी होता था। दिशा तथा राजा का नाम। पश्चिम या प्रतीची स्वराट, पूर्व या प्राची सम्राट, उत्तर या उदीची विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। समाज पितृसत्तात्मक बना रहा तथा महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया। आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे तथा इन्हें यज्ञों पवित्र धारण करने का अधिकार था। आर्थिक जीवन। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई थी, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूँ और चावल या व्रीहि भी उपजाने लगे थे। कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होता था। आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। चित्रित धूसर मृतभांड इस युग की मुख्य विशेषता है। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ के कर्मकांडों और पुरोहितों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस दौर में उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें कर्मकांड की निंदा की गई तथा सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में ही षड् दर्शनों का बीजारोपण हुआ।